अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये वाली जो जगह है, घर है, आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किधर आई हुई हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि ये मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। और अच्छा, मैं आई हुई थी अपनी सिस्टर के घर, जिनका घर गाँव में है। हमारे घर से 15 मिनट का जो सफ़र है उनके घर तक। तो उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी रात के टाइम ना, तो फिर सुबह मुझे उन्होंने कॉल की, अपने घर बुलवाया मेरे हस्बैंड और मैं, फिर चले गए थे उनके पास। डॉक्टर को दिखाया, चेकअप वगैरह करवाया था, उनके हस्बैंड भी साथ में थे। अच्छा, मोस्टली ना सिस्टर को स्टमक पेन होता है बहुत ज़्यादा, मैदे का जो दर्द होता है ना, मुझे भी होता है, मेरी सिस्टर्स को भी होता है। तो माशाल्लाह से उनकी बड़ी बेटियाँ भी हैं, बच्चे भी बड़े हैं, लेकिन वो एकदम से ना परेशान सी हो जाती हैं। वैसे ही स्टमक प्रॉब्लम में ज़्यादा लोगों को ना डिप्रेशन हो जाता है, तो इस तरह से वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। तो फिर हम चले गए थे, क्योंकि फ्राइडे का दिन था और हमने सोचा सैटरडे संडे को छुट्टियाँ हैं, तो फिर हम लोग रह लेते हैं वहाँ पे। वैसे ही हम लोग जाते हैं मंथ में 1-2 मर्तबा, तो हम लोग जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं वो लोग। और गाँव में जाने का तो अपना ही मज़ा होता है, अपना ही एक सुकून होता है, बहुत ही प्यारा सा माहौल होता है वहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे, सिस्टर को दिखाया था, चेकअप वगैरह करवाया था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर थोड़ी-सी फ्रेश एयर लेने, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी घबराहट हो रही थी। सिस्टर को ऐसे देखते हुए ना मुझे भी अपने जो दर्द है ना वो जाग उठे थे, क्योंकि हमको ना पता नहीं क्यों ये स्टमक, हम ज़्यादा वैसे इतना खाते भी नहीं हैं, स्पाइसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों ये जो मैदे का दर्द है ना हमें छोड़ता ही नहीं। मैं आ गई थी फिर पार्क में, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था बच्चों को खेलते हुए देख के। उसके बाद ना फिर मैंने देखा कि माशाल्लाह कीनू के पेड़ में इतने सारे कीनू थे, तो मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था उनके ऊपर नमक छिड़क के फिर खाने का, अपना ही मज़ा होता है। ख़ैर हम लोगों ने ना कीनू वगैरह तोड़े थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने घर आके खाए थे। मैं आ गई थी घर, और आपी की जो हेल्पर है वो बना रही थी बिरयानी। मैंने कहा आप छोड़ें, मैं बनाती हूँ। तो हम दोनों साथ मिलके बना रहे थे, और साइड में वो बकरी का सालन भी बना रही थी। मैंने कहा आप सालन बनाएं, मैं बिरयानी बनाती हूँ। लेकिन मेरे साथ जो सीन हुआ ना, वीडियो में देखिए, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ कौन सा इतना बड़ा सीन हो गया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी का सालन। माशाल्लाह सालन इतना कोई मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी उससे, मतलब कि एक नज़र ही लग गई ना मुझे। तो सब बोल रहे थे माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतना मज़े का सालन, तो बिरयानी कैसी बनेगी? बहुत ही मज़े की बनेगी, लाज़मी बात है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि ना मैं बना रही थी सालन, तब तक मेरी आपी जो है सिस्टर, वो उन्होंने ना चावल भिगोने के लिए रख दिए थे पहले ही। अच्छा, क्या होता है ना, बिरयानी बनाने से पहले चावल नहीं भिगो के रखते। जब तक सालन आधा पक नहीं जाता उसके बाद ही हम चावलों को सर्व करने के लिए रखते हैं। तो मैं जैसे ही बिरयानी बना रही थी, मतलब कि सालन बना रही थी, सालन मेरा बन चुका था, तो चावल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सोख हो गए थे पानी के अंदर। फिर मैं मतलब अंदाज़ा लगाना भूल ही गई उनको बॉयल करते वक़्त। मैंने काफ़ी टाइम जो है ना उनको बॉयल किया। तो बॉयल करने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। तो समझिए मेरा पूरा मूड ही ख़राब हो गया था। अच्छा, पता है ये हम क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। मेरी सिस्टर, जो छोटी सिस्टर है, वो भी आ रही थी, जीजू, उनके बच्चे, पूरी फैमिली आ रही थी आप ही को देखने, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो सब देखने आ रहे थे, और फिर उनके लिए ना खाना बनाना बहुत ही ज़रूरी था। बहुत दिनों बाद आ रहे थे, मैं तो आती रहती हूँ आप ही के घर, लेकिन वो बहुत दिनों बाद आ रहे थे। तो आप ही ने बोला कि अच्छे से खाना वगैरह उनको खिलाएँगे। तो इतने, मतलब कि मैं एक्साइटमेंट में ये बिरयानी बना रही थी, लेकिन मेरे साथ बड़ा सीन हो गया और मेरा दिल ही टूट गया। फिर पता है मैंने तो खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि मैं दिल से बना रही थी बिरयानी, और चावलों का ऐसा सीन हो गया ना कि बिरयानी का जो रूप है ना वो पुलाव की तरह, लेकिन पुलाव में भी चावल जो होते हैं ना वो साबुत-साबुत नज़र आते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। लेकिन आप यकीन माने बिरयानी इतनी कोई मज़े की बनी थी, क्योंकि सालन उसका जो है ना बहुत मज़े का बना था ना, तो चावल बस नरम हो गए थे, उस वजह से थोड़ा खाने में अजीब लग रहा था, लेकिन टेस्टी बहुत था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी बिरयानी। बस चावलों को यहाँ पे वो सीने में बॉयल कर रही थी, और दम पे यहाँ पे मैंने रख दी थी बिरयानी,
और अच्छा, दम पे मैंने ना 2 से 3 मिनट के लिए रखना था, ज़्यादा टाइम नहीं रखना था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भूल गई थी। 15 मिनट मैंने और जो है ना ऐसे मज़ीद दम पे रखा था। और उसके बाद मैंने बनानी थी रशियन सैलेड। तो रशियन सैलेड जो है ना वो बनाने में मेरी हेल्प कर रहे थे मेरे शौहर। तो माशाल्लाह वो बहुत मज़े की बनाते हैं। लाज़मी बात है, मेरे स्टूडेंट हैं वो, इस वजह से ना वो बना रहे थे, वो मेरी कुछ हेल्प करवा रहे थे। तो बस मैं उनके साथ बैठी हुई थी। फ्रूट्स वगैरह मैंने उनको कट करके दिए थे, फिर उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रशियन सैलेड बनाई थी। और यहाँ पे जी मेरी छोटी जो सिस्टर है वो बना रही थी सैलेड। खाना बनाते टाइम वो लोग आ गए थे, मेरी छोटी सिस्टर वाले ना, मेरी भांजी भी आई थी जिनकी शादी हुई थी। तो खाना बनाते उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैं ये सैलेड बना रही थी, तो वो कह रही, नहीं आप छोड़ें, मैं बना लेती हूँ, इसे ना सेट कर लेती हूँ। फिर वो मेरी यहाँ पे भी हेल्प करवा रही थी, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा था ना बिरयानी को इस तरह से देखते हुए, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो मेरा दिल तो टूट ही गया था, लेकिन खाना वगैरह हम लोगों ने लगा दिया था। बिरयानी छोड़ी किसी ने भी नहीं थी, बहुत शौक़ से खाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग ना शाम के टाइम गए थे बाहर। ये शाम का टाइम तो नहीं था, 4 बज रहे थे, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा था, इतनी हवाएं चल रही थी। तो हम लोग गार्डन में आके बैठ गए थे, गार्डन की साइड में आके बैठ गए थे। बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और चाय पी रहे थे हम लोग। यहाँ पे जीजू वालों ने चाय बनवाई, कहा कि हमने चाय पीनी है। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह रखी, माशाल्लाह चाय चाय भी पी रहे थे साथ में। हम लोगों ने बहुत गप्पे शप्पे मारे, बहुत सारी बातें की, इंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पे मैं बैठी थी, मेरी बड़ी आपी बैठी थी और छोटी सिस्टर, हमारे तीनों जो है ना शौहर वो भी बैठे हुए थे। छोटी सिस्टर को जो है ना उनके हस्बैंड इतना तंग कर रहे थे, मेरे जो जीजू हैं छोटे वाले, सबसे सबसे छोटे। तो माशाल्लाह वो बहुत हंसी मजाक करते हैं ना, तो हम छोटी सिस्टर को तंग कर रहे थे वो। अच्छा, उसके बाद ना मेरी भांजियों ने ज़िद की कि हमने खाने हैं समोसे। वो चाय नहीं पीती ना, तो फिर उन्होंने मंगवाए थे समोसे और साथ ही फिर हम खा रहे थे समोसे वगैरह। हम लोग अंदर आ गए थे घर के, तो समोसे वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही मज़े से खाए। और यहाँ पे जी जो गुलाब का फूल है ये लेके आया था मेरा बेटा इज़हान, जो छोटा बेटा है वो बाहर बैठा हुआ था अपने पापा के साथ, तो ये लेके आया था मेरे लिए। और बस इसे ना बैठना था गाड़ी में और बार बार मुझे कहे जा रहा था, मम्मा हमने चलना है, अब गाड़ी में बैठना है, हमने चलना है। तो इसे बड़ा शौक़ था गाड़ी में बैठने का। तो बस हमने यहाँ पे जाने की तैयारी कर ली थी और हम लोग यहाँ से फिर निकल पड़े थे। मेरी छोटी जी सिस्टर हैं और जीजू वाले वो पहले ही निकल गए थे शाम की चाय वगैरह पी के। और उसके बाद ना हम लोग जो है ना फिर निकल पड़े अपने घर के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। सारा दिन खेले थे अपने कज़नों के साथ। जो मेरी छोटी सिस्टर्स थी उनके भी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, 3 मेरे बच्चे, मेरी बड़ी आपी के 4 बच्चे। तो बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। अच्छा जी, अब जाने का टाइम हो गया है और मैं भी ब्लॉग को एंड करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।